बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। एक शेर है जी, किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। रन ने एक तरफ चरखे कोहन काँप रहा है। ज़मीन से लेकर आसमान तक पाकिस्तान की पूरी धरती काँप रही है। शेर को लाने की कोशिश की जा रही है जी। शेर 4 साल पहले एक 50 रुपये का स्टाम्प देकर बाहर गया था। फिर उसके बाद लगातार कोशिश की गई कि शेर को लाया जाए, शेर को लाया जाए। शेर ना आया। फिर उनकी हुकूमत आ गई, फिर भी शेर ना आया। फिर एक बयानिया बनाया गया कि शेर के लिए अभी हालात साजगार नहीं। पहले बयानिया था कि शेर को मार दिया जाएगा, शेर को शिकार कर लिया जाएगा। अब शेर के लिए तमाम हालात मुनासिब हो गए। तमाम ताकतें मुतनासिब नज़रिया रखना मुनासिब समझती हैं। मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने आवाज़ उठाई तो उसको कुचलने की कोशिश की गई। मोअज़्ज़ज़ अदलिया के कुछ फ़ैसले अच्छे, कुछ पर एतराज़ किया जा सकता है जी। कुछ जजेस के फ़ैसलों पर PDM शोर कर रही है, कुछ फ़ैसलों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोर कर रही है, कुछ फ़ैसलों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोर कर रही है, कुछ फ़ैसलों पर पाकिस्तान के ताकतवर लोग शोर कर रहे हैं। इसी शोर के अंदर पाकिस्तान 1 साल के अंदर किस जगह पर खड़ा हो गया, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब ना मेरे पास ना आपके पास। क्यों ना मैं हुकूमत चेंज कर सकता हूँ, ना आप हुकूमत चेंज कर सकते हैं। आप एहतजाज कर सकते हैं, मैं वीडियो के ज़रिए आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मेरी आवाम और हम जैसे लोग सुन्नत रसूल पर अमल ज़रूर कर रहे हैं। हमारे पास ताकत नहीं हम झगड़ा कर लें, हम कुछ दिल में बुरा कह रहे हैं, हम कुछ ज़बान से बुरा कह रहे हैं, कुछ एहतजाज की सूरत में बुरा कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ सुनी नहीं जा रही। लेकिन ये दुआएं रद्द नहीं हो रही हैं, आसमान पर जमा हो रही हैं। परवरदिगार सब गरीबों की आह सुन रहा है जो इस वक्त महंगाई के अंदर पिस रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को किस तरफ ले जाया जा रहा है। पाकिस्तान जो फलता फूलता हुआ पाकिस्तान 17 साल के बाद एक तरक्की की शाहराह पर चलना शुरू हुआ था, किसके पेड़ में मरोड़ उठा था? अमेरिका के उठा था। अमेरिका पाकिस्तान के अंदर हुकूमत तो नहीं चेंज कर सकता था, अमेरिका कह सकता था। गोरा गया, गोरे ने अपने कुत्ते यहाँ पर ज़मीनें बड़ी बड़ी उनको जगीरें अता कर दी, तो कुत्ते जनाब पलते रहे। कुत्ते इस पाकिस्तान का खून और गोश्त नोचते रहे, कुत्ते जवान होते रहे। कुत्ते जवान होकर इसी आवाम को काटते रहे, आवाम लहू लहान होती रही। कुत्ते गोश्त खाकर अपना पेट भरते रहे और इन्हीं कुत्तों के गोश्त खाने की वजह से आज पाकिस्तान इस नौबत पर आया कि पाकिस्तान के अंदर अब ये गोश्त खाने वाला निज़ाम इतना आम हो गया कि एक चपरासी से लेकर ऊपर तक सिर्फ दौलत की हवस में मुब्तला हो गया। ना उसको मौत याद, ना उसको पाकिस्तान बनने की तारीख़ याद, ना उसको पाकिस्तान के बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ याद, ना उसको पाकिस्तान की औरतों की इज़्ज़त याद, ना पाकिस्तान के अंदर चार दीवारी का ख्याल। सिर्फ ख्याल क्या है कि मैं अरबपति बन जाऊँ। फिर अरबपति के बाद फिर एक हिवस नई आजकल पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गई, मुझे डॉलर अरबों में चाहिए। फिर उस जुस्तजू में चला गया। उसके नतीजे में जो पाकिस्तान के अंदर हुआ वो मेरे भाइयों आपके सामने है। ज़्यादा बोलोगे तो ज़ुबान काट दी जाएगी, मज़ीद बोलोगे, अशारों से बोलोगे, हाथ काट दिए जाएंगे। फिर भी कुछ टांगों पाँव से हिलोगे तो गर्दन काट दी जाएगी। बोलना नहीं आपने, आप ग़ुलाम मुल्क के अंदर पैदा हुए हो, 75 साल से आप ग़ुलाम ही हो। इसी बात को ज़हन नशीन कर लो कि आप ग़ुलाम हो। यहाँ पर सरकारी अफसर ग़ुलाम, यहाँ पर सियासतदान ग़ुलाम, यहाँ पर हुक्मरान ग़ुलाम, यहाँ पर सब निज़ाम ग़ुलाम। हम गोरे के पहले भी ग़ुलाम थे,
आज भी गोरे के ग़ुलाम हैं। न गोरे ने उस वक़्त बर्रे सगीर को तरक्की करने दी थी, यहाँ से माल लूट कर वो ले जाता रहा, अपनी दौलत अपनी तिजोरियाँ भरता रहा। आज भी गोरा पाकिस्तान को लूटना चाहता है और लूट लूट के यहाँ से पैसा लेकर जा रहा है, जिसकी मिसाल अंधे को भी बताई जाए। IMF हमें कर्ज देता है $1 अरब, 25 करोड़ डॉलर पाकिस्तान पर खर्च किया जाता है मुंह बंद करने के लिए। 75 करोड़ लांचों के ज़रिए, करप्शन के ज़रिए दूसरे मुल्कों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वो जिस मुल्क से पैसा आया वहीं पर वापस चला गया। जिस मुल्क के बैंक ने पैसा दिया उसके किसी दूसरे बैंक के अंदर वो पैसा चला गया। कैसा निज़ाम है, कैसा कारोबार है उन लोगों का। आप देखें कि उधार लिया $1 अरब, 25 करोड़ रख लिया, 75 करोड़ उनको वापस कर दिया और पाकिस्तान की कौम कर्ज के नीचे आ गई, सूद के नीचे आ गई। ये निज़ाम चल रहा है जी पाकिस्तान के अंदर। एक बंदा जिसने आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की उसको पहले दीवार से लगाने की कोशिश की, जेल में बंद कर दिया गया। उसके जो फॉलोअर थे 80% लोग थे, उनको कुछ लोग गालियां निकालते हैं, कुछ लोग उनको गद्दार कहते हैं, कुछ लोग जनाब उनको अब RSS के साथ जोड़ रहे हैं। अगर पुराने तल्लकात देखे जाएं, अगर पुराने बयानात उठाकर देखे जाएं, अगर पुराने टेलीफोन कॉल्स उठाकर देखी जाएं, रात को कौन रात को 12 बजे 1 बजे फ़ोन करता था, कौन अमेरिका के हुक्मरानों को कहता था कि हमें इस फ़ौज से बचाओ। कैसा सहर जादू तारी किया उस साइफर के बाद के पाकिस्तान के अंदर। वो फ़ौज, वो अदारे, वो सब खामोश हैं। बड़ा सवाल पैदा होता है, फ़ौज क्या कर रही है, अदारे क्या कर रहे हैं, अदल का निज़ाम क्या कर रहा है, आवाम कहाँ जा रही है। ये सवाल हैं कुछ सोचने वाले। आप सोचें, कुछ समझ आ जाए तो गौर करना। अभी भी वक्त है, वापस आ जाओ। अभी भी वक्त है, वापस आ जाओ। आवाम को गले लगा लो, आवाम के दुख दर्द में शरीक हो जाओ। जब हम लोगों ने फ़ौत होना, किसी ने भी फ़ौत होना, हमारा जनाजा गोरे नहीं उठाना। हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। यहीं से 4 मुसलमान आपका जनाजा उठा कर लेके जाएंगे। अगर आपका किरदार अच्छा हुआ, आपने अच्छे तरीके से अपने ओहदे पर बैठकर आपने मनसब को इस्तेमाल किया होगा, तो लोग आपके जनाजे में जोग दर जोग आएंगे। वरना कहीं छुप छुपा कर कराची के अंदर, कहीं छुप छुपा के किसी जगह पर आपका जनाजा पड़ा जाएगा, रात के अंधेरे में पड़ा जाएगा। उसके बाद आप पर मट्टी डाल दी जाएगी, फिर आप धरती के नीचे होंगे, अल्लाह के सवाल होंगे, आपके पास जवाब नहीं होगा। वो दिन कैसा होगा जब आप ज़मीन, अभी आप ज़मीन के ऊपर अकड़ कर चल रहे हैं, फिर ज़मीन से नीचे होंगे। वहाँ ना कोई आपकी आवाज़ सुनने वाला होगा, ना आपकी कोई मदद के लिए आने वाला होगा। जिसके लिए, जिस औलाद के लिए आप हराम इकट्ठा कर रहे हैं, जिस औलाद के लिए आप सुबह नहा धोकर चौक के अंदर वर्दी पहन कर आते हैं और शाम को ये कहकर अपने दिल को तसल्ली देते हैं, आज बच्चों की फ़ीस इकट्ठी हो गई, आज मैंने इतने पैसे बना लिए। जिस दफ्तर की कुर्सी पर आप नहा धोकर आकर बैठते हो और अल्लाह का शुक्र अदा करके कहते हो कि या अल्लाह जी दिहाड़ी अच्छी लग गई, आज पैसे काफ़ी बन गए हैं। आपकी तनख्वाह उतनी नहीं जितना आप ऊपर से माल कमा कमा कर जमा करते हैं। जब कोई सवाल करता है तो आप कहते हैं यार गुजारा नहीं होता, बच्चों की तालीम का ख़र्चा, अच्छी तालीम दिलवानी है, बच्चों का मकान बनाना, जायदाद ख़रीदनी है। जब आप जाने लगोगे इस दुनिया से, आपके बच्चे चंद सेकंड, चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए अफसरदा होंगे, अब्बा जी चले गए। बेगम अफसरदा होगी, मेरा मियाँ मेरा साथ छोड़ गया, वो जो आमदनी का ज़रिया था वो बंद होगा। बच्चे कहेंगे जो पेट्रोल, जो अय्याशी, जो बर्गर खाते थे वो बंद हो गए। चलो अब्बा ने जायदाद जोड़ी है, इससे अब अय्याशी करेंगे। उसके बाद आप को उस अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा। उसके बाद फिर आप वहाँ से रोज़ाना आप देखेंगे कि मेरी यार कब्र पर कोई आया, जवाब आएगा कोई नहीं आया। आपको ज़मीन ऐसे मिलेगी कब्र की, आपकी हड्डियां तोड़ेगी,
आप कहोगे मेरे लिए को पढ़ के बख्श रहा है, तो जवाब आएगा वो इतने दुनिया के कामों में मसरूफ़ हैं, उन्हें आपने उसकी तरबियत ऐसी की थी कि वो दौलत की हिर्स में मुब्तला हो गया, उसके पास अब वक्त नहीं है कुरान पाक पढ़कर आपको बख्शने का। उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो रात को आपके लिए 2 नफल तहज्जुद पढ़ के या को तस्बीह करके आपके लिए दुआ कर सके। अब जो कुछ आपने बोया वही आपने काटना है, तो काटिए जनाब। ये है वो बात जो आपको समझ नहीं आई, आपको समझ नहीं आई। आपने सोचा शायद मैंने तमाम उम्र ज़िंदा रहना है। अल्लाह ने दुनिया बनाई, बाबे आदम से लेकर अब तक अगर दुनिया ज़िंदा होती तो तिल धरने की जगह ना होती। जो आया उसने वापस जाना। आप कत्ल कर दो किसी को वो टीका लगाकर मार दो, किसी को कुछ कर दो, आखिर एक दिन जवाब देना पड़ेगा। वहाँ पर अरश शरीफ भी बैठा हुआ है, वहाँ पर मॉडल टाउन के वो मुतासरीन भी होंगे, वहाँ पर ज़िले शाह जैसे लोग भी होंगे, वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ तो आपने जबर से मटा दिए, पर वहाँ ना मटा सकोगे। उनके हाथ होंगे, आपके गिरेबान होंगे। इसी तरह बाकी अदारों के लोग हैं जो इस वक्त खेल खेल रहे हैं, फिर वो अल्लाह के दरबार में पेश होंगे। एक एक हाथ, एक एक उंगली, एक एक बाल आपका गवाही देगा कि जनाब यहाँ फुटेज आप गायब कर देते हैं, यहाँ तहरीरें मिटा दी जाती हैं, यहाँ रिकॉर्ड को आग लगा दिया जाता है, यहाँ मीडिया पर झूठ बोला जाता है, और अपने हुक्मरान को बचाने के लिए हम खुद ही गुनाहगार बनते जा रहे हैं, झूठ बोलते जा रहे हैं, देखते हुए भी कि वो बंदा गलत है, उसके पीछे हम झूठ पर अपनी कब्र को काली करते जा रहे हैं। ये सब सवालात वहाँ पर जब होंगे मेरे भाइयों, उसके बाद कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए अभी भी वक्त है, तौबा करके माफ़ी मांग के अपने लिए उस ज़िंदगी के लिए जो कभी ख़त्म नहीं होनी, उसके लिए कुछ ना कुछ जोड़ो। जो मेरे सरकारी बाबू लोग हैं वो मेरी बात पर गौर करें। ना आपका भाई, ना आपकी औलाद, ना आपकी बीवी, ना आपका कोई रिश्तेदार, किसी के पास आने वाले वक्त में, इस महंगाई में इतना वक्त नहीं होगा कि वो आपके लिए पढ़ कर बख्शेंगे। जो कुरान आपने पढ़ना, जो नमाज़ पढ़नी, जो अल्लाह के अहकामात पर अमल करना, उसी ने इकट्ठे होकर आपके साथ जाना। आप किसी के ऊपर जबर कर लो, आप किसी पर तशद्दुद कर लो, कितने कितने साल के आप हो गए हो। मोस्टली लोग 50 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल की उम्र में चले जाते हैं। अगर पाकिस्तान की एवरेज उम्र देखी जाए तो 45 से 50 साल। कोई बीमार हो गया, कोई किधर हो गया, बस फिर कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब ये सोचना आप लोगों का काम है।